हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में सैलरी, यानी कि जो सैलरी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी, अलाउंसेस क्या कितने कितने मिलेंगे, फैसिलिटीज़ क्या क्या रहेंगी और छुट्टियाँ हमें कितनी मिलेंगी। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे कि सैलरी, अलाउंसेस, फैसिलिटीज़ और लीव हमें कितनी मिलेंगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एसआई के जो पद है वो 452 पद है और कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो 4208 है। क्लियर? ओके, तो अब हम बात करते हैं सैलरी की। अगर कांस्टेबल की बात करें तो लगभग आपके 35,000 आपको मिलेंगे। ठीक है, देखो सैलरी ही ना सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो इतनी अच्छी खासी सैलरी जब आपके पास हर मंथ जाएगी ना, तो बस आप समझ लो कितना अच्छा होगा ना। तो बिल्कुल तैयारी से अपना बढ़िया तरीके से करते रहो। आरपीएफ एसआई की जो सैलरी है वो लगभग 65,000, बहुत डिसेंट सैलरी है, एकदम मस्त सैलरी है। ठीक है, तो जो आप दोनों की अच्छे से तैयारी करो। क्लियर? अलाउंसेस की बात करें तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2700 रुपये मिलता है। एचआरए, ठीक है, एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो, यूनिफॉर्म अलाउंस, टीए, ट्रैवल अलाउंस होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस अलग अलग होता है। डीए, डियरेंस अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। देखो चाइल्ड एजुकेशन जो अलाउंस है वो 27,000 एक साल में मिलता है एक बच्चे पर। ठीक है, और ये ओनली 2 बच्चों के लिए होता है। अगर आप किसी के 3 बच्चे हैं तो तीसरे बच्चे को नहीं मिलेगा, ओनली 2 बच्चों के लिए होता है। ठीक है, और हाँ एक इसमें कंडीशन ये भी आ जाती है, सपोज दैट सेकंड प्रेगनेंसी में ट्विंस बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्विंस उन दोनों बच्चों को मिलेगा। ओके, 27,000 फिर 3 बच्चे को जाएगा। ठीक है, तो वैसे इसमें नॉर्मल लिखा था कि ओनली फॉर 2 चाइल्ड, यानी कि 2 बच्चों को ही आपको 2 बच्चों का ही आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। वो भी कितना मिल जाएगा? 27,000 रुपये पर साल। ठीक है, फिर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। कैंटीन कार्ड की सुविधा मिलती है। और हाँ एक बात देखो, आपको ना 13 महीने की सैलरी मिलती है। साल में 12 महीने होते हैं, आपको 1 महीने की सैलरी से दी जाती है, क्योंकि जो भी गैजेटेड हॉलीडेज होती है ना, उसमें जो डिफेंस होती है आरपीएफ में, उसमें मोस्टली ड्यूटी लगाई जाती है। क्योंकि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आपको पता है रेलवे में बहुत भीड़ होती है। होली हो गया, दिवाली हो, कोई भी एक्सवाइजेड फेस्टिवल हो गया, तो आपकी जो गैजेटेड हॉलीडेज होती है उनमें आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हुए 1 मंथ की सैलरी आपको एक्स्ट्रा दी जाती है मार्च के मंथ में। ठीक है, मार्च के मंथ में कैलकुलेट होगा, आपको जैसे अप्रैल की सैलरी देते हैं ना, तो आपको उसके साथ दे दी जाती है। ठीक है, और इसमें आपको अगर आप बीमार रहते हो तो रेलवे के जो हॉस्पिटल है ना उनमें आपको सुविधा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्लियर? और अगर वहाँ से जो रेलवे के जो हॉस्पिटल होता है ना वो अपोलो जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल से रिलेटेड रहता है, अगर वहाँ पे आपका नहीं अच्छे से होता है तो आपको फिर रेफर कर दिया जाता है अपोलो वगैरह में। ठीक है, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। अगर हम बात करते हैं छुट्टियों की, छुट्टियाँ हमें कितनी मिलेंगी? सबसे पहले होता है कैजुअल लीव, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में सीएल बोल देते हैं। ये मिलती है 15 दिन, एक साल में 15 दिन की छुट्टी मिलती है, सीएल। ठीक है, इनको आप एक एक दिन करके भी ले सकते हो। ठीक है, 2-2 दिन करके भी ले सकते हो, पर इकट्ठी ना 15 दिन की नहीं ले सकते। ठीक है, एक साथ आप 15 दिन की नहीं ले सकते। एक साथ आप देखो अलग अलग ऑफिस में अलग अलग रूल है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि आप एक साथ 4 छुट्टी ले सकते हो, मोर देन 4 लीव्स आप नहीं ले सकते। अगर आप 4 दिन से ज़्यादा छुट्टी लेते हो तो आपको फिर अर्न लीव, ठीक है, अर्न लीव लेनी पड़ती है। तो सीएल आपको समझ में आ गया, एक साल में 15 छुट्टियाँ। सपोज दैट किसी बंदे की ना एक साल में 10 छुट्टियाँ हुई हैं, तो फिर ये साल खत्म होते हैं ना, छुट्टियाँ फिर आपकी लैप्स हो जाती है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं लीव एवरेज पे, या फिर इसको बोल देते हैं अर्न लीव। ये मिलती है आपको एक साल में 30 दिन की छुट्टियाँ। ओके, अब देखो जैसे किसी बंदे ने एक साल में 20 छुट्टियाँ ली, या 20 छुट्टियाँ एक साथ भी ले सकते हो। ठीक है, इनका बहुत अच्छा फायदा रहता है। एक साथ आप 20 छुट्टियाँ भी ले सकते हो, एक साथ 30 छुट्टियाँ भी ले सकते हो, लेकिन पहले से यानी कि 15 दिन पहले आपको अपने ऑफिस में इंटीमेट करना होता है, अपने सीनियर्स को बताना होता है। क्लियर? अब सपोज दैट किसी बंदे ने ना एक साथ 20 छुट्टियाँ ली है और 10 छुट्टियाँ बच गई हैं साल में, तो 10 छुट्टियाँ फिर ये नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये आपकी लैप्स नहीं होती। ओके, फिर हम बात करते हैं मैटरनिटी लीव की। ये मैटरनिटी लीव ओनली फॉर फीमेल कैटेगरी को मिलती है, 6 मंथ्स पर चाइल्ड। 6 महीने की छुट्टी मिलती है एक बच्चे पर, और 2 बच्चों पर ही आपको मैटरनिटी लीव मिलती है। अगर आप तीसरा बच्चा करते हो तो उसमें आपको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। ठीक है, पैटर्निटी लीव, जैसे आप पापा बनते हो तो उसके लिए आपको 15 दिन की छुट्टी मिलती है। क्लियर? चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव देखो पहले 1 साल की हुआ करती थी, फिर अब 2 साल की हो गई है। 2 साल की जब तक कि आपका बच्चा 18 साल तक का नहीं होता, ये तब तक वैलिड रहती है। जैसे आपके बच्चों के एग्जाम है, या कोई बीमार हो गया, कुछ बात हो गई है, इस बच्चों की पीटीएम वगैरह कुछ भी है, तो उससे रिलेटेड आपकी छुट्टियाँ रहती है चाइल्ड केयर लीव। क्लियर?
फिर आपको मेडिकल लीव मिलती है, स्टडी लीव मिलती है और ऐसे ही 2-3 छुट्टियाँ और हैं, एक्स्ट्रा ईडी से एक्सेट्रा आपको छुट्टियाँ मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको सैलरी अलाउंस फैसिलिटीज़ और लीव के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।